मुत्तहिदा अरब अमारात ने सोमालीलैंड के साथ ताल्लुकात बनाए, हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। सोमालिया ने UAE के साथ तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए, अमारात को फौजी अड्डों से बेदखल करने का ऐलान। और मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ नाफिज करने का फैसला। घरेलू सार्फिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 47.69 रुपये फ़ी यूनिट रहेगा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा का फैसला जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सिपा सलार ने इंडोनेशिया के साथ मजबूत दिफाई ताल्लुकात के फरोग के अज़्म का इयादा किया। मशरिक़ वुस्ता फिर बड़ी जंग के दहाने पर, अमरीका फिर ईरान पर हमले के लिए पर तोलने लगा। डोनाल्ड ट्रंप का ऑप्शंस पर गौर, अमरीकी अहदाफ पर हमलों का ऐसा जवाब देंगे जो तस्वुर में भी नहीं होगा। अमरीकी सदर की धमकी, मुजाहिरीन की हलाकतें नाकाबिल कबूल करार। बोले ईरानी रहनुमाओं ने राब्ता किया, वो बातचीत करना चाहते हैं, मुमकिन है कि मुलाकात से पहले कोई एक्शन लिया जाए। ईरान में इंटरनेट की बहाली के लिए एलॉन मस्क से बात करूंगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी से राब्ते में हैं। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई की तस्दीक। जंग नहीं चाहते लेकिन दिफा के लिए तैयार है। मुज़ाकरात मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। कहा मुजाहिरों पर काबू पा लिया, जल्द इंटरनेट बहाल हो जाएगा। सदर ट्रंप ने जल्दी पर तेल डालने की कोशिश की। उन्हीं के उकसाने पर शरपसंद अनासिर ने सिक्योरिटी एहलकारों और अवाम को कत्ल किया, मसाजिद को आग लगाई। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को मौजूदा दौर का फिरौन और नमरूद करार दे दिया। ईरान की फिजाओं से बदमनी की बू छटने लगी। रियासत के हक में आवाम का समंदर सड़कों पर आने से नई तस्वीर उभरने लगी। शहर शहर बड़ी बड़ी रैलियां, इनकलाब के हक और अमरीका के खिलाफ नारे। जांबाग अफराद की नमाज जनाजा अदा, रिक्कत आमेज मनाजिर। हजारों अफराद की अश्क बार आंखों के साथ सलामी। 2 हफ्ते के हंगामों में जांबाग अफराद की तादाद 538 हो गई। 109 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। मुसल्लह अफराद ने फोर्सेस पर बराह रास्त फायरिंग की। सरकारी इमलाक पर पेट्रोल बमों से हमले किए। तेहरान में टैक्स ऑफिस भी नजर आतिश। नाकाबिल शनाख्त लाशों की शनाख्त के लिए फॉरेंसिक लैब के बाहर कतारें। दहशतगर्दी पर इब्हाम फैलाने की कोशिश या हक़ाइक़ से इनकार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुतनाज़े बयान पर संगीन सवालात। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक करार। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की अमाजगाह बन चुका, दुनिया ने मान लिया। आलमी रिपोर्ट्स ने पोल खोल दिया। पाकिस्तान मुतादिद मौके पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दी के मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुका। UN रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2025 में कलअदम TTP ने पाकिस्तान में 600 से ज्यादा हमले किए। आलमी जरीदे यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह बन चुका। तमाम पड़ोसी अफगानिस्तान की दहशतगर्द पॉलिसी से तंग है। पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो सकता। ये लोग जो जिन नजरियात पे चल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये कौन सा इस्लाम है कि भारत से फंडिंग लो और आके यहाँ पे धमाके कर दो। भारत से पैसे लेना, पाकिस्तान में धमाके करना, ये कौन सा इस्लाम है? किसी शरपसंद को अपना बयानिया परवान चढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी हुकूमत का दो टोक पैगाम। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं सुहेल आफरीदी ने अफगान तर्जुमान के तौर पर बात की, झूठ और मुनाफिकत की इंतहा कर दी, बयान शर्मनाक करार। तलाल चौधरी की भी घन गरज, बोले दहशत गर्दों से इतनी मोहब्बत है तो अफगानिस्तान चले जाएं, वरना हम छोड़कर आ जाते हैं। सुहेल आफरीदी अपने IG से पूछ लें कि दहशत गर्द कहां से आ रहे हैं। आज दुनिया जानती है दहशत गर्दी अफगानिस्तान से ही हो रही है। की हुकूमत है जिन्होंने सिंध की आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है, उनसे सिंध के अजरक और सिंध की टोपी का मान ना रखा गया और उसकी हिरमती हुई। सिंध हुकूमत का रवैया काबिल मजम्मत, मेहमानों के साथ बुरा सलूक किया, सिंधी टोपी और अजरक की बेहुरमती की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तनकीद। पीटा रहनुमाओं के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध बहुत अच्छा रहा, लेकिन आखिर में सिंध हुकूमत ने
अजरक और सिंधी टोपी का ख्याल नहीं रखा। टांक में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका, SHO थाना गोमल समेत 6 अहलकार शहीद, दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी, सदर और वजीर आजम का फौरी तहकीकात का हुक्म, शोहदा को खिराज अकीदत, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। हमने डंडा मारा, सर की हड्डी डैमेज कर दी इसकी। बड़े जिना वालों ने बोला दिमाग पे सूजन है, दवाएं लगा रहे हैं, सही हो जाएगा, बकाया हड्डी 2.5-3 महीने में जुड़ जाएगी आपके बच्चे की। आज बच्चे का इंतकाल हो गया। रूह ने जख्मी बदन का साथ छोड़ दिया। कराची में मदरसे के उस्ताद के हाथों तशद्दुद का शिकार बच्चा 40 रोज बाद दम तोड़ गया। वालिद के मुताबिक हसन की मौत सर पर डंडे लगने की वजह से हुई। पुलिस की तहकीकात जारी। मौलिम अल्लाह वरायो को अदालत से जमानत मिल गई थी। मोदी सरकार को दुनिया भर के सामने फिर शर्मिंदगी का सामना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया मिशन भी नाकाम। भारतीय मीडिया ने खुद भांडा फोड़ दिया। नाकामी भारत के खलाई प्रोग्राम में बढ़ती कमजोरियों का तसलसल। खलाई मिशंस में बार बार फेल होने से भारत की टेक्नोलॉजी पर संगीन सवालात उठ गए। एक फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। 9 मई में पेशावर में होने वाले जो हंगामे हैं उनके अंदर ये लोग बराह रास्त मुलविस थे। CM KP के जो हैं वो मज़ार कायद पे भी गए। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जाकर मज़ार कायद पर कायद से माफ़ी ज़रूर मांगी होगी। 9 मई फसादात में कौन कौन मुलविस था, फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सब कुछ बेनकाब कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं रिपोर्ट में सुहेल आफरीदी और साथियों की मौजूदगी की तस्दीक हुई। फितना ग्रुप पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। जब कोई टैक्स लगना होता है, POS सिस्टम लाना होता है, सबसे पहले कराची से शुरू करते हैं। तरक्याती काम क्यों नहीं कराची से शुरू करते? यहाँ सबसे आखिर में क्यों होता है? पैसे लेते हुए कहते हैं माई कराची, पैसे देते हुए कहते हैं वाई कराची। टैक्स लेते वक्त माई कराची, सहूलियात देते वक्त वाई कराची। कराची चेंबर के सदर रेहान हनीफ की प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू। बोले सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल किए बगैर अमन नहीं आ सकता। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर का हुकूमत से मुआशी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। टूटी फूटी सड़कें, बढ़ती मुश्किलात, कौन सुनेगा कराची की आवाज। रोशनियों के शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। सफर इम्तिहान बन चुका। मिनटों का सफर घंटों में तय करते हैं। सालों से जारी मंसूबे मुस्तकबिल करीब में भी मुकम्मल होते नजर नहीं आते। कहां जाएं, किससे शिकवा करें? शहरी सिंध हुकूमत पर फट पड़े। मलिके कोहसार में बर्फबारी की पेशगोई। मिशन सेफ विंटर का आगाज। सयाहों की हिफाजत के लिए डिजिटल और फील्ड हसार कायम। इंतजामिया हाई अलर्ट। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बलाई इलाकों में गजब का जाड़ा। महकमे मौसमियात की 16 से 25 जनवरी के दौरान शदीद तरीन सर्दी की खबरों की तरदीद। सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश पेशगोइयां फेक न्यूज करार। हमने ग्रीनलैंड ना लिया तो रूस और चीन काबिज हो जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ग्रीनलैंड लेकर रहूंगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अज़ाइम बता दिए। ग्रीनलैंड पर कब्जा नेटो के खात्मे के मुतरादिफ होगा। यूरोपीय यूनियन का सख्त रद्द-ए-अमल। आर्कटिक रीजन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई कदम उठाएंगे। नेटो चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। चीन का रद्द-ए-अमल। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का डोनाल्ड ट्रंप को नेटो से बातचीत का मशवरा। वेनेजुएला की नोबेल इनाम याफ्ता सियासी रहनुमा मारिया कोरेना मचाडो की नोबेल प्राइज ट्रंप को देने की पेशकश। कहा अमरीकी कार्रवाई के बाद वेनेजुएला में मादुरो की आमरीयत खत्म हुई। ट्रंप एजाज के ज्यादा हकदार करार। इनाम वापस लिया जा सकता, न किसी और को दिया, बांटा जा सकता है। नोबेल प्राइज कमेटी की वजाहत। भारत में वर्ल्ड कप मैचेस नामंजूर। बांग्लादेश मौक़िफ़ पर डट गया। मुतबादिल वेन्यूज़ की तजवीज़ भी मुस्तरद। क्रिकेट किसी एक मुल्क की जागीर नहीं, सिर्फ कोलकाता नहीं पूरा भारत मसला है। स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरल का दो टोक बयान। कहा पाकिस्तान, श्रीलंका और UAE में मैचेस से कोई इशू नहीं। ICC भारत के दबाव में ना आए, आलमी तंजीम होने का सबूत दे। क्रिकेट की आलमी जंग, शाहीनों के पास कौन कौन से हथियार। मुमकिना खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए। बाबर आजम, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की एंट्री होगी। अब्दुल समद, वसीम जूनियर, उस्मान तारिक की रिजर्व खिलाड़ियों में शमूलियत मुतवक्की।
middling the ball. And I think this is a really good move. Maybe could have happened an over or two earlier, actually. तेज फॉर्मेट में धीमी रफ्तार महंगी पड़ गई। मोहम्मद रिजवान रिटायर्ड आउट होने वाले पहले पाकिस्तानी। बिग बैश में सुस्त बैटिंग पर कप्तान ने रिजवान को आउट होने से पहले ही वापस बुला लिया। रिजवान ने 23 गेंदों पर 26 रन बनाए थे। लामीन यामाल की बार्सिलोना ने 16वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीत लिया। सनसनीखेज मुकाबले में रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। राफिनिया के 2 और रॉबर्ट लेवेंडोस्की का 1 गोल। चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ जश्न।